तो गाइज मजा तो आता है जब लीग का नंबर 1 टीम खेलती है लीग के नंबर 2 टीम से। तो इस साल के एंड तक 3 ऐसी टीम्स है जो टेबल के टॉप पर फिनिश कर सकती है। दैट्स एथलेटिको मैड्रिड, दैट्स बार्सिलोना एंड दैट्स ऑब्वियसली रियल मैड्रिड। बट हम सबको बात करनी पड़ेगी अबाउट एथलेटिको मैड्रिड क्योंकि द काइंड ऑफ फॉर्म दे आर इन। तो दोनों ही टीम्स ये गेम में एक अलग तरीके से आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं अबाउट बार्सिलोना, तो बार्सिलोना ने अपना लीग स्टार्ट किया था विद अ बैंगर। 12 गेम्स में उन्होंने 11 गेम्स जीते थे। हम सबको पता है कि हंसी फ्लिक बॉल जो था, ऑफसाइड ट्रैप जो था, उसने अपनी टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें अडेप्ट कराया एंड हमने रिजल्ट्स देखे ऑन द पिच। बट जब से ये नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ है भाई, शनि भारी हुआ है हंसी फ्लिक के ऊपर एंड हंसी फ्लिक के प्लेयर्स के ऊपर इन ला लीगा। नवंबर के महीने की शुरुआत से ही वो लोग ने हगना स्टार्ट किया है एंड हगना भी अगर मैं देखना चाहूं तो उन्होंने कोई बड़ी टीम्स के सामने नहीं हगाए। उन्होंने टीम्स जैसे लेगानेस, ला पामास ऐसे टीम के सामने अपने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। तो मे बी आगे जाके बार्सिलोना को ये चीज भारी पड़ सकती है कि उनके पास 11 पॉइंट की लीड थी। सच्ची में गाइस, नवंबर के स्टार्ट में बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड से 11 पॉइंट आगे थी एंड आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना आर ऑन सेम पॉइंट्स। एथलेटिको मैड्रिड 38 पॉइंट्स पे है, बार्सिलोना 38 पॉइंट्स पे है एंड आप भूल नहीं सकते कि एथलेटिको मैड्रिड एक गेम कम खेली है बार्सिलोना को कंपेयर करें तो एथलेटिको मैड्रिड को ये सीजन में हम हल्का नहीं ले सकते। अगर मैं बात करूं एथलेटिको मैड्रिड के स्टैट की, तो पिछले 11 गेम्स में एथलेटिको मैड्रिड ने 11 गेम्स जीते हैं थ्रू आउट ऑल कॉम्पिटिशंस। एंड अगर हम ला लीगा की बात करें तो एथलेटिको मैड्रिड ने पिछले 6 में से 6 गेम जीते हैं ला लीगा में। एंड अगर मैं 1 मिनट बार्सिलोना के स्टैट्स में नजर करूं तो बार्सिलोना ने अपने पिछले 6 ला लीगा के गेम्स में 3 गेम हारे हैं, 2 गेम ड्रॉ किए हैं एंड 1 गेम जीता है। तो दोनों ही टीम बहुत ही अलग तरीके से आ रहे हैं इस गेम में। एंड अगर हम बात करें अबाउट एथलेटिको एंड बार्सिलोना का हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो एथलेटिको मैड्रिड ने पिछले 5 गेम हारे हैं बार्सिलोना के सामने। हम सबको पता है कि जावी बार्सिलोना को मैनेज कर रहा था एंड उस 5 गेम में एथलेटिको मैड्रिड ने हारा है बार्सिलोना के सामने। एंड अगर मैं बात करूं स्टैट्स के बारे में, तो 5 गेम में 5 विन्स ली है बार्सिलोना ने, 10 गोल मारे हैं, 2 गोल कंसीड किए हैं एंड 4 क्लीन शीट थी उसमें। कैन यू बिलीव इट, 4 क्लीन शीट। ठीक है, माना कि 3 गेम्स 1-0 से जीते थे बार्सिलोना, बट एट द एंड तुम जीतते हो वो मैटर करता है। बट अभी हंसी फ्लिक का भी एक टेस्ट है अगेंस्ट डिएगो सिमियोनी। डिएगो सिमियोनी बेचारा ऐसा मैनेजर है कि रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना के होते हुए वो कभी लाइमलाइट में आता ही नहीं है, बट जो चीजें वो करता है विद एथलेटिको मैड्रिड इज समथिंग हमें उठ के ताली मारनी चाहिए। 2013 सीजन से आई गेस वो एथलेटिको मैड्रिड को मैनेज कर रहा है एंड अभी उसका बच्चा भी खेल रहा है उस टीम में। तो तुम देख रहे हो कि भाई ने अपने बच्चे को भी ला दिया एंड उसका बच्चा भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली हम आगे भी बात करेंगे उस चीज के बारे में। तो डिएगो सिमियोनी को हमको अपलॉड करना चाहिए। जहां ये बार्सा एंड रियल मैड्रिड की बकचोदी चल रही थी कि भाई तू पॉइंट ले ले, भाई तू पॉइंट ले ले, भाई तू पॉइंट ले ले, भाई तू ऊपर चला जा, उसमें पीछे से आके एथलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड के पिछवाड़े में भी लात मार दी एंड बार्सिलोना के पिछवाड़े में भी लात मार दी। एंड हम सबको नहीं पता कि क्या पता शायद वो सीजन एंड करे विद अ ट्रॉफी एंड वो ये साल भी खत्म कर सकता है विद बीइंग ऑन द टेबल टॉप। एंड अगर बात करें अबाउट बार्सिलोना, तो बार्सिलोना को ऑन फील्ड प्रॉब्लम्स तो है ही, बार्सिलोना को ऑफ फील्ड भी कुछ प्रॉब्लम्स है, हम सबको पता है। तो सबसे पहली चीज पॉइंट करना चाहूंगा मैं, एंड ये बहुत शॉकिंग सी चीज थी, तो डैनी ओल्मो जो अभी आया था पिछले क्या कहते हैं ट्रांसफर विंडो में, एंड पाउ विक्टर, इन दोनों ही प्लेयर्स का आखिरी गेम हो सकता है फॉर एफसी बार्सिलोना अगर 31 दिसंबर तक इन दोनों प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं किया तो। ठीक है, बार्सिलोना अपनी बकचोदी कर रही है, कोर्ट में अपील कर रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने गावी के लिए अपील की थी, वही सेम अपील उन्होंने वापस कोर्ट में की है। लग तो रहा है कि बार्सिलोना वो केस जीत जाएगी, बट अगर नहीं जीती तो डैनी ओल्मो एंड पाउ विक्टर बार्सिलोना की टीम में हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सेकेंड चीज ये है, एंड ये बहुत ही बड़ी चीज है फॉर एफसी बार्सिलोना कि क्या कहते हैं लमीन यमाल ये गेम नहीं खेलने वाला ड्यू टू इंजरी। हम सबको पता है कि आखिरी गेम में वो इंजर हो गया था एंड वो ये गेम नहीं खेल रहा। एक तो बार्सा वैसे भी हारती है एंड यमाल के ना होने से हम सबको पता है कि बार्सिलोना उसके एब्सेंस में बहुत सी गेम्स हारी है।
तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बार्सिलोना को। एंड अगर मैं प्रॉब्लम की ही बात कर रहा हूं तो एक चीज हम सबको पता होनी चाहिए कि ये गेम में भी हंसी फ्लिक मैनेज नहीं करेंगे टच लाइन से, क्योंकि उसको 2 गेम का सस्पेंशन मिला था। तो हंसी फ्लिक भी नहीं है इस गेम में, यमाल भी नहीं है इस गेम में। तो बार्सा का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड बार्सा का मैनेजर उनको इस गेम में नहीं दिखेंगे ऑन द पिच। तो बार्सिलोना के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं अबाउट एथलेटिको मैड्रिड, तो एथलेटिको मैड्रिड को ऐसे तो एज सच कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि वो लोग अपनी गेम्स जीत रहे हैं। बट एथलेटिको मैड्रिड ऑन द अदर हैंड इतनी भी कोई बड़ी टीम के सामने अब तक जीती नहीं है। उनके सामने मिड लेवल टीम्स या फिर लोअर टीम्स आ रहे हैं, बट अ विन इज द विन। ऑब्वियसली तुम जीतते हो वो मैटर करता है। एंड सेविया वाले गेम में भी हम सबको पता है कि वो लोग 3-2 डाउन थे, फिर उन्होंने वो गेम 4-3 जीता विद द मास्टर क्लास ऑफ एंटोन ग्रीजमैन, हम सबको पता है। एंड अगर मैं बात करूं अबाउट द स्टैट, तो 2006 से एथलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना के होम पे एक भी गेम नहीं जीता। एंड ये स्टैट जब मैं पढ़ रहा था तो पता नहीं मैंने ऐसे देखा है, मैंने बोला कि भाई साहब 18 साल हो गए कि एथलेटिको मैड्रिड बार्सा के होम पे नहीं जीता है। तो अगर एथलेटिको मैड्रिड ये चीज अभी करता है जो कि वो फेवरेट्स है, जैसे फॉर्म से वो लोग खेल रहे हैं, तो एथलेटिको मैड्रिड अपना ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगर मैं बात करूं दूसरी चीज की जो मुझे पढ़ के शॉकिंग लगी, तो एंटोन ग्रीजमैन बार्सिलोना के सामने 15 गेम्स खेला है। एंड 15 गेम्स में से गेस करो कि उसने कितने गोल मारा है? 15 नहीं सर, 10 नहीं सर, 10 के आगे अगर मैं 1 निकाल दूं तो 0 गोल्स मारे हैं एंटोन ग्रीजमैन ने बार्सिलोना के अगेंस्ट 15 गेम्स में। तो ये भी एक काइंड ऑफ शॉकिंग सा स्टैट था मेरे हिसाब से। तो अगर टीम्स पे नजर करें तो बार्सिलोना के स्क्वाड में यमाल नहीं है, क्या कहते हैं, उनका हेक्टर नहीं है, क्रिस्टेंसन नहीं है, अंसु फाटी नहीं है एंड टर्स टेकन नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं अबाउट एथलेटिको मैड्रिड, तो एथलेटिको मैड्रिड का पूरा स्क्वाड है, बस एक ही प्लेयर नहीं है, मोलिना। तो एक बार हम एफसी बार्सिलोना के लाइनअप पे नजर डाल देते हैं। तो मेरे हिसाब से एफसी बार्सिलोना का ये लाइनअप होगा। मैंने यहाँ पे लेफ्ट विंग वाले पोजीशन पे फरान, क्या कहते हैं, टोरेस को रखा है, क्योंकि जो फॉर्म में वो खेल रहा है तो मेरे हिसाब से वो स्टार्ट कर सकता है ये गेम। एंड अगर फर्मिन लोपेस भी स्टार्ट करे तो वी वोंट बी सरप्राइज। बट हंसी फ्लिक ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने ये चीज कही है कि मैं 2 ऐसे प्लेयर्स को स्टार्ट दूंगा कि लोग देख के सरप्राइज हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर उसने ऐसा कहा है तो एक रीजन ये हो सकता है कि वो बस दिमाग से खेल रहा है सिमियोनी के, एंड दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर सच्ची में सच होने वाला है तो फिर हम देख सकते हैं कि अराहो, क्या कहते हैं, सेंटर बैक पोजीशन में खेले। एंड ऑन द अदर हैंड हम देख सकते हैं कि पेड्री थोड़ा ऊपर लेफ्ट विंग वाले एरिया में खेले एंड फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट करे। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। बट आई डोंट थिंक कि अराहो को इतने जल्दी स्टार्ट देना चाहिए। जब से वो इंजरी से आया है उसने एक भी फुल गेम खेला नहीं है। तो लेट अस सी कि क्या होता है। पाउ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज अच्छा कर रहे हैं, तो देखते हैं कि जब तक लाइनअप नहीं आता हमें ये सारे हमारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहेंगे। एंड अगर मैं बात करूं अबाउट एफसी बार्सिलोना, तो फरान टोरेस ऑन द लेफ्ट विंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा, क्योंकि उसके साइड से हम देखेंगे कि लोरेंटे खेल रहा है। तो लोरेंटे एक बहुत ही तगड़ा, एक बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, तो आई थिंक वो इजीली ले सकता है फरान टोरेस को। तो आई फील फरान वही रोल निभाएगा, क्या कहते हैं, लेवेंडोस्की के सब्स्टिट्यूट होते ही वो आ जाएगा। तो ये हो सकता है विद फरान टोरेस। एंड एक चीज मुझे पॉइंट आउट ये करनी है कि बार्सा को थोड़ा स्मार्टली अपने हाई लाइन से खेलना पड़ेगा इस गेम में। मैं बताऊंगा जब हम एथलेटिको मैड्रिड का लाइनअप के बारे में बात करेंगे, तो बार्सा को थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं अबाउट द लाइनअप ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। तो अगर मैं एथलेटिको मैड्रिड के लाइनअप की बात करूं तो मेरे हिसाब से एथलेटिको मैड्रिड का ये लाइनअप हो सकता है। यहाँ पे गाइस मैंने एक सरप्राइज चेंज किया है एंड आई फील गैलेगर कैन स्टार्ट दिस गेम। तो गैलेगर अगर ये गेम स्टार्ट करता है, हम सबको पता है कि ही इज गुड ऑन द बॉल एंड वो डिफेंसिवली भी एक अच्छा वर्क रेट देता है इन द गेम, एंड वो हेल्प भी कर सकता है जो भी उनका लेफ्ट बैक है गैलन करके। तो गैलन का एक बहुत ही बेहतरीन सीजन है ये साल। आई फील ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर एथलेटिको मैड्रिड दिस सीजन सो फार, क्योंकि हम सबको पता है कि राइट साइड से अगर यमाल नहीं खेल रहा है तो रफीने राइट साइड से खेल सकता है। एंड जब रफीने खेलेगा तो तुम्हें अपने आप को डिफेंसिवली बहुत ही अच्छी तरह रखना पड़ेगा, आपको अपना वर्क रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो गैलेगर के साथ बैरियस खेलेगा, डेपॉल खेलेगा एंड सिमियोनी का बेटा खेलेगा ऑब्वियसली। तो मेरे हिसाब से डीपॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा इस गेम में, क्योंकि हम सबको पता है कि डीपॉल एथलेटिको मैड्रिड में थोड़ा सा बीच में ऊपर नीचे फॉर्म से जा रहा था, बट आई फील ये सीजन उसका फॉर्म वापस आ चुका है एंड कोके ऑन द बेंच होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो अटैक होगा ऑब्वियसली अबाउट एंटोन ग्रीजमैन एंड यूलियन अल्वारेज। तो एंटोन ग्रीजमैन अपने टीम के सामने खेलेगा वापस एंड ट्राई करेगा कि एक गोल स्कोर कर सके अपने टीम के अगेंस्ट। एंड जब से
क्या कहते हैं अल्वारेस एंड क्या ग्रीजमैन खेल रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से एकम्पनी कर रहे हैं। एंड ग्रीजमैन ने 7 गोल मारे हैं पिछले 6 गेम्स में एंड अल्वारेस ने 5 गोल मारे हैं अभी तक ला लीगा में। तो अल्वारेस बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प कर रहा है ग्रीजमैन को खेलने के लिए आगे एंड इन दोनों की जोड़ी बहुत ही बेहतरीन है। एंड मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, एथलेटिको मैड्रिड के लिए गेम आसान नहीं होगा, बट आई फील दे कैन विन दिस गेम। एंड अगर मैं बात करूं अबाउट वन प्लेयर इस गेम में जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर एथलेटिको मैड्रिड, एंड वो प्लेयर है मार्कस लोरेंटे। मार्कस लोरेंटे एक ऐसा प्लेयर है जो डिफेंसिव लाइन को बहुत अच्छी तरह खोल सकता है। हम सबको पता है कि वो अटैकिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसके पास ड्रिबलिंग है, उसके पास पेस है। तो मार्कस लोरेंटे एक ऐसा प्लेयर है जो बार्सिलोना के डिफेंसिव लाइन को बहुत ही अच्छी तरह खोल सकता है। एंड आई फील कि इस गेम में अगर वो सक्सेसफुल रहे तो मार्कस लोरेंटे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा अगर एथलेटिको मैड्रिड ये गेम जीतती है। तो अगर मैंने एथलेटिको मैड्रिड के एक प्लेयर की बात की है तो मेरे को बार्सिलोना के भी एक प्लेयर की बात करनी चाहिए। एंड मेरे हिसाब से बार्सिलोना के टीम में अगर बार्सा ये गेम जीतती है तो रफीनिया का एक बहुत ही बेहतरीन सा गेम होगा। अगर एथलेटिको मैड्रिड बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स पुट आउट करती है फॉर द अटैक तो वो लोग क्या कहते हैं काउंटर पे बहुत ही इजीली खोल सकते हैं एथलेटिको मैड्रिड तो। एंड रफीनिया काउंटर अटैक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। डैनी ओल्मो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा इस गेम में मेरे हिसाब से। तो रफीनिया, आई एम बैकिंग रफीनिया कि वो इस गेम में भी गोल स्कोर करे द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन। एंड लेवेंडोस्की भी ऑन द अदर हैंड कैन चिप इन सम गोल्स। तो देखते हैं कि इस गेम में क्या होता है। एंड इफ यू आस्क मी तो बहुत ही अच्छे की बैटल्स देख सकते हैं हम इस गेम में, जैसे कि हम देख सकते हैं कि पेड्री एंड डी पॉल का मिडफील्ड में एक अच्छा बैटल हो सकता है। हम देख सकते हैं कि रफीना एंड गैलन का एक बहुत ही अच्छा बैटल हो सकता है। हम देख सकते हैं कि जिमेनेज़ एंड लेवेंडोस्की का एक बहुत ही अच्छा बैटल हो सकता है। तो ये कुछ बैटल्स है जो इस गेम में हो सकते हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग एथलेटिको मैड्रिड थोड़ा सा एडवांटेज से इस गेम में जा रही है बिकॉज द काइंड ऑफ फॉर्म दे आर इन, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे हैव। एंड बार्सिलोना अगर ये गेम जीतती है तो उनका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही होगा एंड दे विल हैव अ वेरी गुड माइंडसेट अपने अगले गेम में जाने से पहले। ऑब्वियसली अब वो लोग छुट्टियों में जाएंगे, उसके बाद वो लोग छुट्टियों के बाद आएंगे एंड उनका गेम होगा जो कोपा देल रे का गेम होगा। तो अगर बार्सिलोना ये गेम जीतती है तो 2025 में वो लोग टेबल टॉपर्स के हिसाब से जाएंगे। एंड अगर एथलेटिको मैड्रिड ये गेम जीतती है तो वो लोग टेबल टॉपर्स जाएंगे इन 2025। एंड अगर ये गेम ड्रॉ होता है एंड रियल मैड्रिड अपना नेक्स्ट गेम जीतती है तो रियल मैड्रिड एज टेबल टॉपर्स जाएगी इन द ईयर 2025। तो देखते हैं कि 3 ऐसी टीम्स है जो टेबल टॉप पे फिनिश कर सकती है ये साल के एंड तक। तो देखते हैं कि कौन सी टीम होगी। एंड अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है इस गेम में, तो इफ यू आस्क मी माय प्रेडिक्शन, आई फील बार्सिलोना के होम पे ये गेम है एंड जो फॉर्म में वो लोग है तो हारेंगे तो नहीं बार्सिलोना जितना मुझे लग रहा है। आई फील दिस कुड बी अ 2-2 ड्रॉ एंड वी कैन सी मार्कस लोरेंटे। ऑब्वियसली मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि मार्कस लोरेंटे ये गेम में स्कोर करेगा। तो आई एम बैकिंग फॉर अ ड्रॉ, एक 2-2 का ड्रॉ एंड लेट अस सी कि गेम में क्या होता है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।